न्यूजीलैंड वो देश है जिसके बारे में खुद विराट कोहली ने कहा है, उससे शांत और सुंदर देश उन्होंने आज तक नहीं देखा। न्यूजीलैंड गए थे, उससे ज्यादा सुंदर जगह हमने अभी तक नहीं देखी है। हम में से ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड को सिर्फ इतना जानते हैं जितना उनकी क्रिकेट टीम के बारे में, लेकिन यहाँ के लोगों की ईमानदारी, शांत स्वभाव और प्रकृति ऐसी है जिसे देखकर लोग एक बार तो अपने जीवन में न्यूजीलैंड जरूर घूमना चाहेंगे। भले ही ये देश आकार में और आबादी के मामले में छोटा सा है, लेकिन यहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसी कई खोजें करी जिससे इंसानों की जिंदगी आसान हुई। उदाहरण के तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली प्लास्टिक की डिस्पोजेबल सिरिंज, जिसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, उसका आविष्कार साल 1956 में न्यूजीलैंड के आविष्कारक कॉलिन मर्डोक ने किया था। इससे बीमारियों को एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलने से रोकने में बहुत मदद मिली। उन्होंने ही जानवरों को बेहोश करने वाली ट्रैंकुलाइजर गन का भी आविष्कार किया था। दोस्तों, न्यूजीलैंड महिलाओं के अधिकारों को उन्हें सम्मान देने के मामले में भी बाकी दुनिया से काफी आगे है, और इस बात का सीधा सबूत है साल 1893 में उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के मामले में भी ये एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत थी। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी थे। उन्होंने साल 1953 में शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक कारनामे को किया था। और तो और, न्यूजीलैंड के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही परमाणु के अंदर नाभिक की खोज करी थी और पहली बार परमाणु को विभाजित करने में सफलता पाई थी। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये सुंदर देश हमारे देश से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है। भारत से न्यूजीलैंड के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। आपको सिंगापुर, मलेशिया या दुबई होकर जाना पड़ता है और न्यूजीलैंड पहुंचने में 20 से 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन जैसे ही पहला कदम इस देश की धरती पर पड़ता है तो चेहरे को ताजी और शुद्ध हवा छूकर जाती है। आंखों को साफ नीला सफेद आसमान दिखाई देता है। आसपास लोग होते हैं, लेकिन एकदम शांत, मानो हमारे बगल में कोई हो ही ना। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड के उन पहलुओं को जानेंगे जिन्हें सुनकर आपका भी मन करेगा यहाँ कम से कम एक बार तो जरूर जाने का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका इसे एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को कामयाब बनाता है। ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के एक शहर ओटागो में तो एक अनोखी जगह है जिसे कार्डोना वैली कहा जाता है। यहाँ एक परंपरा है, महिलाएं अपनी ब्रा उतार कर एक तार पर टांग देती हैं और फिर उसके साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं। ये जगह अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है जहाँ लोग दूर दूर से फोटो लेने आते हैं। यहाँ दुनिया के कई देशों की तुलना में भेड़ों की संख्या इंसानों से भी ज्यादा है और लंबे समय तक ये अंतर और भी बड़ा हुआ करता था। न्यूजीलैंड उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ आपको सांप नहीं मिलेंगे, जो इसे बाकी देशों से अलग बनाता है। यहाँ का एक पक्षी कीवी उड़ नहीं सकता, लेकिन ये इतना खास है कि पूरे देश की पहचान उसी के नाम से जुड़ चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये देश लाखों साल तक बाकी जमीन से अलग थलग रहा, इसीलिए यहाँ कई ऐसे जीव और पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अगर आप नक्शा देखें तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से 1600 किलोमीटर दूर नजर आएगा। न्यूजीलैंड की सीमाएं किसी देश को टच नहीं करती। इसकी दूर दूर तक समंदर ही फैला हुआ है। 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये खूबसूरत देश है। यहाँ 5.3 मिलियन यानी कि 53 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। 99% लोग उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है। ऐसे यहाँ 50% से भी ज्यादा की आबादी है। फिर ईसाई धर्म वाले आते हैं जो करीब 30% में हैं। उसके बाद छोटे छोटे समूह में
हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी भी यहाँ पर अपना जीवन शांति से बिता रहे हैं। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल है। ये किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद है। यहाँ तक कि जो इसका सबसे नजदीकी देश ऑस्ट्रेलिया है वो भी न्यूजीलैंड से 2000 किलोमीटर दूर है। अमेरिका, यूरोप या मिडिल ईस्ट से यहाँ तक किसी भी मिसाइल को पहुँचने के लिए इतना सफर तय करना होगा कि वो रास्ते में ही डिटेक्ट होकर खत्म करी जा सकती है। इसके आसपास कोई दुश्मन देश नहीं है और ना ही किसी दुश्मन देश का कोई भी मिलिट्री बेस। ईरान और अमेरिका की जंग हो या कोई तीसरा विश्व युद्ध, न्यूजीलैंड को छूना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट है ही नहीं। ना यहाँ तो कोई ऑयल रिजर्व है जिसके लिए लड़ा जाए, ना ही किसी ट्रेड रूट के बीच में ये आता है। यहाँ की फौज किसी पर हमला नहीं करती, इसीलिए इसका कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन चाहकर भी हमला करना चाहे तो उसे हजारों मीलों तक सिर्फ समंदर ही मिलेगा, जहाँ सप्लाई लाइंस मेंटेन करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सुरक्षा सिर्फ दुश्मन से नहीं, भूख से भी होनी चाहिए। अगर कल को दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाए तो भी न्यूजीलैंड भूखा नहीं मरेगा। न्यूजीलैंड अपनी जरूरत से ज्यादा खाना उगाता है। यहाँ साफ पानी के भंडार हैं और रिन्यूएबल एनर्जी इतनी है कि पूरा देश बिना किसी की मदद के चल सकता है। दुनिया भर के अरबपति आज न्यूजीलैंड में जमीन खरीदकर बंकर बना रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब दुनिया जल रही होगी तब न्यूजीलैंड की ठंडी हवाएं ही सबसे सुरक्षित होंगी। ये सिर्फ एक देश नहीं, इंसानियत के लिए एक प्लान भी है। न्यूजीलैंड जहां पहुंचने के लिए दुश्मन को समंदर से लड़ना होगा और रहने के लिए किस्मत चाहिए होगी। इस देश ने साल 1980 में अपने आप को न्यूक्लियर फ्री घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि वो किसी भी देश के न्यूक्लियर जहाज को भी अपनी बंदरगाह पर आने नहीं देता है। न्यूजीलैंड दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो किसी भी बड़े ग्लोबल क्राइसिस में अपने पूरे देश को खाना खिला सकता है। पूरा देश ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन जब राजधानी की बात आती है तो नाम आता है वेलिंगटन शहर का। ये शहर न सिर्फ प्रशासनिक केंद्र है बल्कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग भी रहते हैं। न्यूजीलैंड की खोज ब्रिटेन के नेवी कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी, जिनकी वजह से दुनिया ने इस खूबसूरत द्वीप को जाना। यहाँ एक और शानदार शहर है ऑकलैंड, जिसे इसकी खूबसूरती और आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑकलैंड के आसपास 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है। जरा सोचिए, एक शहर जो खूबसूरत भी है और इतना ज्वालामुखी इलाका भी। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 51 लाख है, जो बाकी देशों की तुलना में काफी कम है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। लगभग 14 साल पहले न्यूजीलैंड को दुनिया के सबसे सुरक्षित और रहने लायक देशों में नंबर 1 पर रखा गया था। यहाँ का वातावरण, लोगों का स्वभाव और कानून व्यवस्था सब मिलकर इस देश को रहने लायक एक आदर्श जगह बनाती हैं। यहाँ के लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। ज्यादातर लोगों को ट्रैकिंग या फिर हाइकिंग का शौक होता है, जिसे यहाँ ट्रैम्पिंग कहा जाता है, यानी पैदल चलकर पहाड़ों, जंगलों और झीलों की सैर करना। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के लोग आमतौर पर फिट, स्वस्थ और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। अब बात करते हैं इस देश के लोगों के जीवन शैली की। यहाँ की सबसे अनोखी बात है कि पुरुष पुरुष से और महिला महिला से शादी कर सकती है और ये पूरी तरह से कानूनी है। इतना ही नहीं, यहाँ 16 साल के लड़कों और 14 साल की लड़कियों को भी शादी की अनुमति मिल सकती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब माता पिता की रजामंदी हो।
और आमतौर पर ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। रात के समय तो कुछ जगहों पर चमकने वाले छोटे जीव गुफाओं को तारों भरे आसमान जैसा बना देते हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड केवल रहने की अच्छी जगह नहीं, बल्कि प्रकृति और अनोखे रहस्यों से भरी एक ऐसी धरती है जो हर मोड़ पर लोगों को चौंकाती है। यहाँ सबसे पहले माओरी समुदाय के लोग 1220 के आसपास पहुँचे थे और तब से लेकर अब तक उनकी संस्कृति यहाँ गहराई से बस चुकी है। इस देश की एक और दिलचस्प बात ये भी है कि आप कहीं भी हो, समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते। यानी न्यूजीलैंड में आप कभी भी समंदर से दूर नहीं रह सकते। हर दिशा में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही दिखाई देता है। राजधानी वेलिंगटन के अलावा न्यूजीलैंड में कई और शहर हैं जो किसी सपनों के देश से कम नहीं लगते, जैसे ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डोनेडिन, रोटोवा, क्वींसटाउन, टोरंगा, हैमिल्टन और नेपियर। इन शहरों में आपको आधुनिक इमारतें, शांत सड़कों और दोस्ताना लोग हर जगह मिलेंगे। यहाँ की साफ सुथरी लाइफस्टाइल और सभ्य व्यवहार किसी का भी दिल जीत लेता है। ये है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत, जिसे स्काई टावर कहा जाता है। ये ऑकलैंड के सेंटर में खड़ी है और एक प्रमुख लैंडमार्क है। ये इमारत 328 मीटर ऊंची है। टावर के सबसे टॉप फ्लोर पर जाने के बाद आपको जो नजारा देखने को मिलेगा वो काफी अद्भुत है। यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। पूरा शहर इस टावर के ऊपर से देखा जा सकता है। ठंडा पानी, हरियाली, साफ मौसम, तेज हवा और शांति आपका दिल जीत लेगी। इस स्काई टावर को 1997 में बनाकर पूरा किया गया था। यहाँ स्काई जंपिंग और स्काई वॉक भी करी जा सकती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का टूरिज्म सेक्टर इतना मजबूत है कि हर साल यहाँ के लोग सिर्फ पर्यटन से ही 1600 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और वजह साफ है, हर कोना, हर पहाड़, हर बीच अपने आप में बहुत ही सुंदर है। ये देश सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति में भी बहुत समृद्ध है। यहाँ कुल 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। तीनों को एक समान दर्जा दिया गया है, जो इस देश की विविधता और समानता की मिसाल है। और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, जिसकी कीमत 50 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, यूं ही नहीं न्यूजीलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये देश न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि यहाँ की सोच और संस्कृति दोनों ही इंसानियत और आजादी की मिसाल को पेश करते हैं। ये देश साउथ ईस्ट पैसिफिक महासागर में मौजूद है और कई छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना है। इनमें से सबसे बड़े और आबादी वाले द्वीप हैं नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की स्थापना आज से करीब 400 साल पहले ही हुई थी। न्यूजीलैंड की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। जी हाँ, लगभग 51 लाख लोग हैं, तो वहीं भेड़ों की संख्या उससे कई गुना ज्यादा है। यही वजह है कि ये देश ऊन के उत्पाद के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर इसका पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया आता है। यहाँ एक बेहद खास पेड़ पाया जाता है, बैपुआ ट्री, जो लगभग 1000 सालों तक जिंदा रहता है। इसे यहाँ का प्रतीक माना जाता है और लोग इसे बहुत ही सम्मान देते हैं। यहाँ एक जगह है बाल्डविन स्ट्रीट, जो दुनिया की सबसे ढलानदार सड़क मानी जाती है। ये सड़क 38 डिग्री के झुकाव पर बनी है और इस पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ईमानदारी की बात करें तो डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड को दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार देश माना जाता है। यहाँ के लोग बिना रिश्वत लिए पूरी निष्ठा से अपना काम करते हैं और यही वजह है कि ये देश भ्रष्टाचार से लगभग मुक्त है। यहाँ का प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है, साथ ही कुछ लोग एंग्लिकन समुदाय से भी हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने 1893 में ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था, जब दुनिया के ज्यादातर देश इस पर विचार भी नहीं कर सकते थे। ड्राइविंग के नियम भी यहाँ पर काफी अलग है। जहाँ ज्यादातर देशों में गाड़ी चलाने की उम्र 18 साल होती है, वहीं न्यूजीलैंड में सिर्फ 15 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। दोस्तों, इस देश में आपको एक भी सांप की प्रजाति नहीं मिलेगी, न जमीन पर, न जंगलों में और न ही हवा में। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि सांप पनप ही नहीं पाते। दोस्तों, ये है क्वींसटाउन, जो कि एक हिल स्टेशन है।
ये जगह इतनी सुंदर है कि खुद विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में इसे सबसे खूबसूरत जगह कहा था। यहाँ की पहाड़ियाँ, साफ पानी की झीलें और हरे मैदान ऐसी शांति देते हैं जो शायद ही कहीं और महसूस करी जा सके। न केवल प्राकृतिक सुंदरता क्वींस टाउन को प्रसिद्ध बनाती है, बल्कि यहाँ कई एडवेंचर्स भी हैं, जैसे केबल राइड है, स्काई लाइन है, बंजी जंपिंग है, पैराशूट राइडिंग है। अब बात करते हैं एक खास दिन की। यहाँ हर साल एंजेक डे मनाया जाता है। ये दिन उन सैनिकों और नौजवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कभी न्यूजीलैंड की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया था। ये दिन देशभक्ति और सम्मान की भावना को जिंदा रखता है। ते पापा म्यूजियम है। ये म्यूजियम न्यूजीलैंड के गहरे इतिहास, संस्कृति और नेचुरल हेरिटेज को अपने अंदर समाये हुए है। इस म्यूजियम को देश की संस्कृति का खास स्थान माना जाता है। माओरी समुदाय का इतिहास हो, प्रकृति हो, कला हो या फिर विज्ञान, सभी कुछ एक ही जगह पर देखने को मिलता है। यहाँ पहले 2 अलग अलग म्यूजियम हुआ करते थे, एक नेशनल म्यूजियम और दूसरा म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड। लेकिन 1998 में इन दोनों म्यूजियम को आपस में मिला दिया गया और एक नया म्यूजियम बनाया गया जिसे ते पापा के नाम से आज लोग जानते हैं। यहाँ आपको कई समुद्री जीव देखने को मिलेंगे जिन्हें महासागरों से ढूंढा गया था। इसके अलावा युद्ध से जुड़े बहुत सारे स्कल्पचर, मूर्तियां भी दिखाई देंगी, हथियार नजर आएंगे, पुराने जमाने की नाव, घर, बर्तन, पत्थर, जानवरों की हड्डियां और आखिर में न्यूजीलैंड के कलाकारों की अनेकों पेंटिंग्स। तो लगभग हर देश में एक राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में एक नहीं बल्कि 2 हैं। पहला गॉड सेव द क्वीन और दूसरा डिफेंड न्यूजीलैंड। यहाँ एक बेहद खास पेड़ पाया जाता है, बेपुआ ट्री, जो लगभग 1000 सालों तक जिंदा रहता है।